हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को। स्टूडेंट, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़े थे लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जो एक जीव के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो स्टूडेंट, उसमें हमने पढ़ा था डाइजेशन एक प्रोसेस थी। तो स्टूडेंट, डाइजेशन प्रोसेस के लिए क्या होता है, इसमें कोई भी चीज़ जो भी एनिमल्स हो या प्लांट्स हो खाते हैं उसको पचाया जाता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और वह न्यूट्रिशन चाहे प्लांट्स हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो कोई, यानी एनिमल्स हो, और एनिमल्स में चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। प्रत्येक जीव को, यानी चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो चाहे वो प्लांट्स हो, इन सभी को अपना जीवन चलाने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, यानी न्यूट्रिशन पोषण की ज़रूरत होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चाहे वो प्लांट्स हो चाहे यूनिसेलुलर यानी ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो किस प्रोसेस के द्वारा और कैसे अपना भोजन बनाते हैं, कैसे अपने आप को एक जीवित रखने के लिए भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम अभी बता रहे थे प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो इस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ये अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो ग्रीन प्लांट्स में होती है। किसमें होती है स्टूडेंट? ग्रीन प्लांट्स में होती है। ये ग्रीन प्लांट्स किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यानी ये ग्रीन प्लांट्स सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, ग्रीन लीव्स में जो वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी उपस्थिति और सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, जिसे हम यानी कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, क्या समझे हम कि फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर? इस क्रिया के दौरान क्या होता है, हमें या सभी जीवों को जीवित रहने के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो हम समीकरण को समझते हैं कि किस प्रकार से इस प्रोसेस के द्वारा हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, जो हम सभी जीवों के लिए प्राणदायक गैस है। पौधे वायुमंडलीय CO2 और वाटर यानी पानी सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन
और H2O जल और ऊर्जा मुक्त करते हैं। स्टूडेंट, अभी ये जो समीकरण है अपना बैलेंस नहीं है, तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है इस प्रोसेस में वो 6 गुना होती है और इसका जस्ट दुगुना यानी 12 गुना पानी यूज होता है, यानी वाटर यूज होता है। तब कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है और इसमें ऑक्सीजन 6 निकलती है और 6 ही यानी 6 ही वाटर निकलता है और एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह से हम इस समीकरण को अपने को कंप्लीट कर चुके। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि सभी प्लांट्स को यानी जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कि जो इंडोर प्लांट होते हैं, इंडोर प्लांट्स, और एक आउटडोर प्लांट्स होते हैं, यानी ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, जो घरों के बाहर यानी बगीचों में या खेतों पर जो लगे होते हैं उन्हें आउटडोर प्लांट्स कहते हैं। जिसे हम ले सकते हैं, नीम का पौधा ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। इंडोर प्लांट्स, कोई डेकोरेटिव प्लांट ले लेते हैं हम, कोई भी डेकोरेटिव प्लांट ले लो। तो इनके लिए किस तरह के प्रकाश की ज़रूरत होती है, किस तरह की सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इंडोर जो होते हैं उनके लिए सिर्फ किसकी ज़रूरत होती है, प्रकाश की। और जो आउटडोर होते हैं उनके लिए धूप की ज़रूरत होती है। ये बिना धूप के जीवित नहीं रह सकते, यानी अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को नहीं कर सकते। जैसे नीम का पौधा अगर किसी कमरे में लगा दिया जाए तो वहाँ पर वह बच नहीं पाता, खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही अगर किसी डेकोरेटिव प्लांट की बात करें तो ये थोड़े से प्रकाश के द्वारा ही अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कंप्लीट कर देते हैं। यानी चाहे वो सुबह थोड़ा सा प्रकाश आ जाए, चाहे शाम को थोड़ा सा प्रकाश आए, उसमें भी ये अपनी क्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी इनको अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 2% प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर रेंज के तौर पर कहा जाए तो इन्हें 5 से 10% प्रकाश की ज़रूरत होती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्हें इंडोर जो प्लांट्स होते हैं उनको सिर्फ 2% प्रकाश की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं, क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ग्रीन प्लांट्स में लीव्स में ही होती है? क्वेश्चन आपका आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतर आपने देखा होगा लीव्स में संपन्न होती है। अगर ऑप्शन उसमें लीव्स एंड स्टेम दोनों दिए हुए हैं एक साथ, तो आंसर अपना लीव्स एंड स्टेम ही होगा। अगर ओनली लीव्स दिया है तो हमारा आंसर लीव्स होगा, क्योंकि मुख्यतः लीव्स में होता है। अगर किसी कंडीशन के तौर पर कहा जाए कि जैसे ऑटम सीजन में, यानी जब पतझड़ होता है उस टाइम पर जब पत्ते झड़ जाते हैं सभी, तो उस टाइम पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है पौधे में, तो वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है स्टेम में, उसके द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है और नई पत्तियां उगाती हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रहे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है लीव्स के अलावा स्टेम में भी होती है, मुख्यतः लीव्स में होती है। तो ध्यान रहे
अब बात करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसका महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, महत्व की बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंस में हम पहले देख लेते हैं कि जो प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, वो एक बायो केमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, ध्यान रहे। और इसमें जो क्लोरोफिल होता है उसके द्वारा प्रकाश को यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल। नेक्स्ट अगर तीसरा पॉइंट हम देखें तो जो क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया था उसको यानी सनलाइट को या सन एनर्जी को, चलो सन एनर्जी लिख लेते हैं यहाँ पर, सन एनर्जी या सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर? अब अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को कंप्लीट करने के लिए किन कच्चे पदार्थ या किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग होता है। तो आवश्यक जो सामग्री होती है या पदार्थ होते हैं, कह सकते हैं, पहले नंबर पर सनलाइट ही होता है, सूर्य का प्रकाश। तो ये सूर्य का प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है, यानी पौधों को कहाँ से मिलता है? सूर्य से एनर्जी के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रही थी? एनवायरमेंट से। किसके थ्रू? लीव्स के थ्रू। लीव्स में स्टोमेटा थे, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, यानी रंध्र कहा जाता है। इसके द्वारा क्या करते हैं, ये CO2 को ग्रहण करते हैं, यानी रेस्पिरेशन के रूप में, या कह सकते हैं सांस लेते हैं उसके रूप में। जो लीव्स होती हैं उनमें जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट H2O, वाटर को ये कहाँ से ग्रहण करता है? तो रूट्स के द्वारा। किसके द्वारा भाई? रूट्स, यानी जो जड़ें होती हैं इसके द्वारा ये H2O एंड मिनरल्स उसको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जो जाइलम टिश्यू होता है जड़ों में, उसके द्वारा क्या होता है, इस वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के सभी भागों में। क्लियर? ध्यान रहे इतना। अब अगर बात करें कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सबसे ज़्यादा कौन से रंग में होती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग में होती है। किसमें होती है? लाल रंग में होती है। और सबसे कम बैंगनी रंग में। तो इस तरह से ध्यान रहे हमें कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो सभी हरे पेड़ पौधे में होती है, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स या स्वयंपोषी कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लीव्स में हुई, जिसको कराने के लिए कौन इम्पोर्टेंस भूमिका निभा रहा था? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्या होता है,
इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।